जय श्री साईं। मैं तनीषा सिंह, मैं रांची झारखंड की रहने वाली हूँ और मैं स्टैंडर्ड 11th में अभी जेवीएम शामली में पढ़ रही हूँ। हमारे घर में मैं जब छोटी थी तभी से हमारे घर में सभी लोग साईं बाबा को बहुत ही ज़्यादा मानते थे। आज मैं कुछ ऐसा अपने बाबा के साथ कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ जिससे पता चलता है कि बाबा हमारे दिल में रहते हैं। मैं जब छोटी थी, करीब 10 साल या 10 साल की थी, तब मेरे पापा की ऑपरेशन होने वाली थी। मैं बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी और कहते हैं कि मैं बहुत डर गई थी। मैं गई साईं बाबा के पास। मैं बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा बाबा को मानती थी। मैं गई साईं बाबा के पास। मैंने हाथ जोड़ के सिर्फ यही कहा कि बाबा, मेरे पापा की ऑपरेशन होने वाली है, मैं क्या करूं? मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। मैं गई, आराम से सोई। रात करीब 1-1:30 बज रहे होंगे। मैं जब सो रही थी तो मैंने देखा कि बाबा एक मूर्ति थी करीब 4 फीट की मूर्ति, एक मंदिर था। मैंने देखा कि पीछे पूरा धुआं था और बाबा उस मूर्ति से निकले। उन्होंने मुझे उठाया। उन्होंने मुझे बोला कि छोटी उठो। मैं उठी। बाबा ने मुझे ये बोला कि तुम चिंता क्यों कर रही हो? मेरे रहते तुम्हें चिंता किस बात की है? तुम्हारे पापा की ऑपरेशन नहीं होगी, तुम चिंता मत करो। मैंने रोते रोते बाबा से कहा कि बाबा, डॉक्टर तो कह रहे हैं कि ऑपरेशन होगी। बाबा कह रहे हैं तुमको मेरे पे विश्वास है कि नहीं है? मैंने बोला हाँ बाबा। उन्होंने बोला कि कल सुबह उठ के एक बार तुम बस देवी माँ के मंदिर में जाके माथा टेक लेना, तुम देखना अब तुम्हारे पापा को ऑपरेशन नहीं होगा। फिर जैसे मैं खुली, बाबा वहाँ से चले गए। रात करीब 3 या 4 बज रहे होंगे सुबह के। मैं अपनी मम्मी पापा के पास गई। मैं बहुत ही ज़्यादा घर पर आ गई थी। मैं मम्मी पापा के पास जब गई तो उनको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, बाबा मेरे सपने में आए थे। और उन्होंने कहा, मम्मी पापा बोले कि ठीक है, ऐसी बात है तो हम सुबह मंदिर जाएंगे। हम मंदिर गए, माथा टेके, मेरा पूरा परिवार गया मंदिर में। हम लोग ने पूजा की और फिर वहाँ से हम लोग हॉस्पिटल गए। पता नहीं, सब डॉक्टर ने कहा कि हाँ उनकी ऑपरेशन होगी, पैर की ऑपरेशन होगी। लेकिन बाबा की चमत्कार, एक डॉक्टर थे, डॉक्टर राम सिंह, वो आए। उन्होंने बोला कि इनकी ऑपरेशन नहीं होगी, मैं प्लास्टर करूँगा और देखो आपके पापा कैसे ठीक हो जाते हैं। सब डॉक्टर कहने लगे कि नहीं, इनकी तो ऑपरेशन करनी ज़रूरी है, इनकी पैर तो लिगामेंट पूरी क्रैक है। उन्होंने कहा कि मेरे पे विश्वास रखो, चलो मैं तुम्हारा अभी प्लास्टर कर देता हूँ। मेरे पापा की पूरी पैर प्लास्टर हो गई वहीं पे। सब डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन होगा। महीने बीते। जब महीने के बाद 1 महीना बीता तो प्लास्टर खुलने का टाइम आया और आप मानोगे नहीं, विदाउट ऑपरेशन मेरे पापा की लिगामेंट एकदम सही रही। और हम बहुत, मतलब बाबा की जो ब्लेसिंग्स है हम पे, वो चमत्कार नहीं, वो बाबा की ब्लेसिंग्स है। लोग कहते हैं कि बाबा बहुत ही ज़्यादा चमत्कार करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बाबा चमत्कार नहीं, बाबा की वो हमारी ब्लेसिंग्स है। अभी कुछ 2 महीने पहले की बात है। मेरी मम्मी का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था अचानक। उनको कोई डिज़ीज़, कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी कुछ नहीं थी। उनको अचानक, मतलब सांस में दिक्कत हुई और वो टेरेस पे जाके गिर गई। मैं पता नहीं, मैं पढ़ रही थी, मेरा पूरा परिवार अपने अपने रूम में था। मैं पता नहीं क्या हुआ, मेरे मन में आया कि बाबा मेरे घर के पूजे रूम में बाबा मुझे बुला रहे। मैं अचानक गई। मैं जैसे अचानक गई, मैंने देखा कि मेरी मम्मी टेरेस पे गिरी हुई है। उनको कुछ नहीं, कोई डिजीज़ नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वो गिरी हुई है, छटपटा रही थी। मैंने ज़ोर से चिल्लाया और अगर बाबा नहीं मुझे बुलाते उस वक्त तो शायद मेरी मम्मी को बचाना मुश्किल था। मैं गई टेरेस पे, मैंने देखा कि मेरी मम्मी गिरी हुई है। मैंने तुरंत अपने पापा और अपनी बहन को चिल्लाई, सब आए तुरंत। फिर उन्हें हॉस्पिटल लेके गया। और आप मानोगे नहीं कि मतलब वो हॉस्पिटल तक का जो जर्नी था, हमारे होम से जो हॉस्पिटल तक का जर्नी था, हमें लग रहा था कि अब मम्मी बचेगी नहीं। आँख बंद, मुंह खुला हुआ, कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं, लेकिन पता नहीं क्या था, मम्मी को क्या हो गया था। और मेरे फ़ोन के वॉलपेपर में सिर्फ शिरडी बाबा का ही फ़ोटो था, मंदिर का फ़ोटो था।
मैं बस बोल रही थी मम्मी यहाँ चलना है, हम पाँचों जैसे जाते हैं हम वैसे ही जाएंगे, तुम बाबा पे विश्वास रखो, यहाँ चलना है कि नहीं मम्मी उठो। मैं उठो उठो करते करते हॉस्पिटल पहुँचे। मम्मी करी थी हूँ मम्मी चिल्ला रही थी, और मैं यही बाबा से बस मना रही थी कि बाबा मेरी मम्मी को ठीक कर दो, अगर आप हो उसके सेकंड सिर्फ मेरी मम्मी ही मेरी साथ थी। मैंने सिर्फ वो आधा घंटा जो कहते हैं कि बाबा का ब्लेसिंग्स, तब तक मैं तुरंत मम्मी जब छत पे गिरी थी, टेरेस पे गिरी थी, मैं पापा को बोली पापा बाबा की भभूति लाओ। पापा दौड़ के गए, वो लॉकर में रखा हुआ था, लाए, मम्मी को हम लगाए और बोले कुछ नहीं होगा। और मेरे मंदिर में, बाबा की मंदिर जो घर पे है, वहाँ पे मैं हमेशा फूल चढ़ा के रखती। मैं अपनी मम्मी के हाथ में ऐसे रखी, हाथ मोड़ी और बोली अब चलो हॉस्पिटल। हम हॉस्पिटल तक का जो जर्नी था, मतलब मानोगे नहीं आप, लेकिन वो आधा घंटा हमारे लिए बहुत मुश्किल था। मैं सिर्फ मम्मी को बोल रही थी मम्मी उठे रहो, हम पाँचों को बाबा के मंदिर जाना है, शिरडी हम 5 जाते हैं, 5 ही जाएंगे। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोला कि कुछ नहीं। हम लोग ने हार्ट अटैक की टेस्ट कराई, हमने बहुत कई तरह की टेस्ट कराई, लेकिन कुछ भी, सब कुछ सही था। फिर मैंने जब बहुत तबीयत मम्मी की उसी टाइम ख़राब थी, तो मैंने बाबा को बोला था कि बाबा मेरी मम्मी को ठीक कर दो, मैं 11 फास्टिंग करूँगी। फिर फास्टिंग मैंने शुरू की, मम्मी की धीरे धीरे तबीयत ठीक होने लगी, तो मैंने 11 फास्टिंग शुरू किया। 11 फास्टिंग करते करते मैंने फर्स्ट फास्टिंग उठाई जब, तो बहुत सब कुछ था, और फास्टिंग के टाइम में मुझे भूख लगती नहीं थी। मैं पढ़ाई भी करती हूँ, मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ, और मैं अपनी स्कूल ये सब कंप्लीट करके हर थर्सडे बाबा के मंदिर जाती हूँ। 1 घंटा मैं अपने मन की शांति के लिए बाबा के मंदिर जाती हूँ। अभी मेरी एज सिर्फ 17 साल की ही है। मेरे घर मैं फ़ास्टिंग शुरू की, मुझे भूख लगता नहीं है। मुझे बाबा के, मतलब जब मैं फ़ास्टिंग करती थी, मुझे लगता है कि हाँ नॉर्मली डेज़ चल रही है मेरी, मुझे भूख तो क्या, मुझे एक सेव एप्पल खाने की भी मन नहीं करती थी। मैं हर थर्सडे जाती थी मंदिर, हर थर्सडे मुझे बहुत सुकून मिलता था, लगता था कि हाँ जो टेंशन है बाबा है। मैं जब मेरी एडमिशन, उसी टाइम जब मैं फ़ास्टिंग कर रही थी, तो मैंने बोला कि बाबा मेरी एडमिशन नहीं हो रही है, मेरी दोनों बहन जो है जेवीएम शामली में पढ़ रही है, और मेरी थी कि मैं भी एकदम बेस्ट स्कूल में पढूं, और मैंने अपनी मेहनत की, 92% आया, लेकिन तब भी वो स्कूल में मेरी एडमिशन नहीं हो पा रही थी। मैंने बाबा से उसी टाइम जब मैं फ़ास्टिंग शुरू करी थी, तभी बोली थी कि बाबा मेरी एडमिशन करा दो। और फिर जब 11वीं जो मतलब लास्ट फास्टिंग होती है, जब मैंने गई मंदिर, तो मेरे मन में एक था कि मैं क्या बोलूँगी बाबा, मैं सबको क्या बोलूँगी जब सब पूछेंगे मेरे से कि जो चीज़ के लिए तुम फास्टिंग की थी वो तुम्हारा पूरा हुआ कि नहीं हुआ। और फिर एक मन में था, आरती शुरू हुई। आरती शुरू होते होते जैसे ही बीच में आरती हो रही थी, मुझे स्कूल से तुरंत उसी टाइम, जब 11 फास्टिंग हो रही थी, ख़त्म होने को, मतलब आरती में कर रही थी, और उसी टाइम मैं 1 महीने से इतनी परेशान थी, उसी टाइम मुझे कॉल आया स्कूल से कि आपकी एडमिशन हो गई है, आप स्कूल आओ। और आप मानोगे नहीं, उस टाइम, मतलब जो मैं 1 महीना से परेशान थी, उस टाइम पे बाबा ने वो भी चमत्कार, बाबा की ब्लेसिंग्स थी, मेरी वो स्कूल में एडमिशन हो गई। एक और मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। कहते हैं कि मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए। मैं 2 महीने पहले जब शिरडी आई थी, तो मुझे एक बाबा की फ़ोटो बहुत सुंदर लगी थी, बहुत प्यारा। मेरे मम्मी पापा बोल रहे थे कि नहीं नहीं, हर रूम में बाबा की फ़ोटो है, अब ले जाके क्या करोगी। मैंने कहा कि प्लीज़ मुझे एक तो ले जाने दो, तो उन्होंने एक पैक करा के ले गए। मैं स्टेशन पे जब गई, तो बाबा की फ़ोटो को ऐसे पकड़ की थी कि बाबा हमारे साथ घर चल रहे हैं। मैं बहुत खुश थी। फिर जब हम घर बाबा की फ़ोटो को लेके गए, तो घर से जो स्टार्टिंग की एंट्री होती है, वहाँ पे बाबा की इतनी बड़ी फ़ोटो हम लोग ने लगवाया। वहाँ पे अच्छे से उसे फर्नीचर करवाया, लाइट्स लगवाए बाबा के लिए, कि घुसते साथ हमारी बाबा की ब्लेसिंग्स हमें मिले, और कहीं भी हम कुछ अच्छे काम करने जाए तो हमें वहाँ पे बाबा की आशीर्वाद हम लेके वहाँ जाएं। जब हम लोग वो फ़ोटो को लगाया बाबा की वहाँ पे, तो हर थर्सडे को, हर गुरुवार को हम सब बाबा की वहाँ पे आरती करते हैं, हर गुरुवार को। तो हम आरती करते, मतलब एक जैसे त्यौहार कहते हैं ना कि त्यौहार मना रहे हैं, वैसे हम थर्सडे को कितने भी थके रहे, कुछ भी रहे, हमें मंदिर जाना है, बाबा की वहाँ आरती होनी ही होनी है। हम आरती कर रहे थे,
बहुत बहुत प्यार से वहाँ पे आरती हम करते हैं। मैं आरती कर रही थी वहाँ पे, हर मतलब 3-4 महीने से वहाँ पे माला रहती है। आप मानोगी नहीं, मैं आरती करके बस आरती का थाली नीचे रखी कि अब धूप आरती मैं शुरू करूँगी। बाबा की जो मैं रोज़ की जो गुलाब की पूरी वो थी माला थी, वो बाबा मतलब मैं सिर्फ नीचे प्लेट रखी और बाबा की माला मेरे पे पूरी गिर गई। आप वो चीज़ मानोगे नहीं, बट वो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। मैंने लाइट ऑन किया, वो जो रोज़ रखा था वो बाबा की मेरे पे आके गिरी। मैं जब छोटी थी तो बहुत लोग मुझे कहते थे कि नहीं इतनी पूजा मत करो, अभी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, अभी आप बच्चे हो। मैं बोलती थी कि बाबा की पूजा करनी कोई ख़राब बात है नहीं, मैं तो करूँगी। मेरी घर पहले 2 रूम की थी, चदरे की रूम थी हमारी। तो फिर लोग आते थे तो कहते थे कैसा घर है, कैसा घर है। तो मैं बाबा को ये बनाती थी कि बाबा आप जो भी है बाबा, ये तो हमारी घर है, आपको तो यहीं पे रहना होगा। बाबा की क्या ब्लेसिंग्स हुई, क्या चमत्कार यू कान से मतलब ब्लेसिंग्स हुई कि आज हमारा घर 3 तल्ला था। हम बहुत शौक था कि जब हमारी घर बनेगी तो बाबा की बहुत बड़ी फ़ोटो हम अपने हॉल में लगाएंगे। मतलब मानो तो बाबा, मैं बाबा की, बाबा मेरे। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी खुशी हो, ये नहीं कि सिर्फ अगर दिक्कत है तो मेरा परिवार या मैं बाबा को याद करती हूँ। जब खुशी भी होती है तो सबसे पहले हम बाबा की ही बोलते हैं कि बाबा थैंक यू सो मच इसके के लिए। मैं इस बार भी शिरडी आई तो सब लोग ने कहा कि अभी तो जा रही हूँ। मैंने बोला कि हाँ बाबा की बुलावा आई है, हम जा रहे हैं। तो फिर अभी शिरडी आए, हम द्वारिका माई गए। बहुत मतलब बहुत अच्छे से हमारी दर्शन हुई। मैं खेलती भी हूँ, बैडमिंटन खेलती हूँ, नेशनल प्लेयर। मैं बिहार और झारखंड को रिप्रेजेंट की हूँ बैंगलोर में। जब मैं खेलने गई तो वहाँ पे कोई अपना नहीं लग रहा था कि मैं दूसरे स्टेट में आई हुई हूँ। मैं जब खेलने के लिए उतरी तो मेरी आदत है, मैं कुछ भी शुभ काम करती हूँ तो पहले बाबा को प्रणाम करती हूँ, फिर ही मैं आगे जाती हूँ। और मैं, आप मानोगे नहीं, पता नहीं कहाँ से बाबा की वहाँ पे फ़ोटो थी। मैंने बहुत ढूंढा बैंगलोर में, बहुत ढूंढा कि बाबा की मुझे एक फ़ोटो तो मिल जाए, मुझे मिल नहीं रही थी। जैसे मैं स्टेडियम में घुसी और मैंने देखा लेफ़्ट साइड में कि बाबा की वहाँ पे फ़ोटो है, मैं अच्छे से बाबा को प्रे की कि बाबा मुझे हिम्मत देना कि मैं जैसे खेलती हूँ वैसे खेलूँ और मेरी वो कोशिश बेकार ना जाए। मैं अच्छे से खेली और मैं हमेशा सिर्फ बाबा के लिए, मैं कह रही हूँ ना, बाबा मेरे और मैं बाबा की। लोग बहुत कहते हैं कि आप इतना पूजा मत करो और आप अभी छोटे हो, इतनी पूजा मत करो, बट मैं कहती हूँ कि अगर आप बाबा से जुड़े हो, बस दुख के ही टाइम आप बाबा को याद मत करो। अगर याद करनी है तो उनकी, आप जब खुश हो तब भी याद करो। हमारे जो अभी मैं 17 ईयर्स की हूँ, हमारे एज के बच्चे अभी पार्टी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन मेरी है कि नहीं, मैं बाबा से जुड़ी हूँ तो मैं वो करूँगी। मैं भी करती हूँ, मैं भी पार्टी करती हूँ, मैं भी सब कुछ करती हूँ, लेकिन जो मेरी श्रद्धा है वो तो रहेगी ही बाबा के लिए। एक बार मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब थी तो बहुत लोग कह रहे थे कि बाबा की मूर्ति को हटा दो। मैंने बोला मूर्ति मैं क्यों हटाऊं, जब बाबा मेरे हैं। आप सिर्फ गलत टाइम पे बाबा को तो याद कर नहीं सकते हो। उन्होंने कहा कि आप मूर्ति हटा दो, इतनी सारी मूर्ति घर पे रखनी ठीक बात नहीं है। मैंने बोला कि ये कौन से शास्त्र में लिखी है कि बाबा की इतनी मूर्ति आप नहीं रख सकते हो। मैं हूँ, बाबा की सेवा मैं कर रही हूँ और मैं करते रहूँगी। इसीलिए बाबा पे विश्वास रखिए और बाबा की पूजा कीजिए, सब कुछ मंगल रहेगा। ओम साई राम। आओ साईं, मेरे साईं, साईं बाबा। मेरे साईं, मेरा विश्वास।